जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में बात करें तो रिसिप्ट वाउचर का ट्रांजैक्शन कब किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से फीचर्स इनेबल करने होते हैं और किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा है, F6 लिखा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो। हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। जैसे मान के चलिए, अगर बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है तो मान के चलिए कि उधार के बेस पे आपने किसी से सामान को बेचा, तो वो पैसा आपको देगा कि नहीं देगा? तो पैसा देगा, तो पैसा आपको रिसीव हो रहा है। या फिर मान के चलिए कि जो है आपने किसी को उधार पैसा दिया था, वो पैसा आपको रिटर्न करना है, तो भी वो पैसा आपको रिसीव ही हो रहा है। या फिर मान के चलिए कि बैंक के माध्यम से आपको पैसा रिसीव हो रहा है, आपने उधार सामान बेचा था, वो पैसा आपको बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो भी रिसीव हो रहा है पैसा इस केस में। या फिर मान के चलिए कि आपने किसी को 10,000 रुपया दिया था, वो 10,000 रुपये के साथ साथ कुछ आपको ब्याज का भी पैसा रिसीव करवा रहा है, वापस कर रहा है, तो पैसा आपको रिसीव ही हो रहा है। इस केस में जब कहीं से भी पैसा आपको रिसीव होता हो तो रिसिप्ट, उसको हम रिसिप्ट वाउचर के ट्रांजैक्शन में एंट्री करते हैं रिसीव होने पर। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है, जैसे पहला ट्रांजैक्शन इसमें लिखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। मतलब बिजनेस का मालिक कौन है? पुष्कर है, उसको प्रोप्राइटर बोल सकते हैं ना। इसमें बताया जा रहा है कि जो बिजनेस के मालिक यानी कि पुष्कर हैं, 2 अप्रैल 2020 को 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए अपनी बिजनेस में और कैपिटल के तौर पे, और वो भी बिजनेस के पर्पस से वो क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोप्राइटर के बारे में कि प्रोप्राइटर बिजनेस का स्वामी होता है, बिजनेस का मालिक होता है, और बिजनेस में पूंजी लगाने का काम कौन करता है? प्रोप्राइटर ही करता है, और हानि लाभ का भी जिम्मेदार वही होता है। तो जैसे यहाँ पे जो अकाउंट आपका बनेगा वो प्रोप्राइटर के नाम से बनेगा। अब देखिए, अब चूंकि हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो बिजनेस का मालिक है तो क्या बोला जाएगा? प्रोप्राइटर बोला जाएगा। और प्रोप्राइटर बोला जाएगा, और ये क्या कर रहा है? अपना बैलेंस लगा रहा है ना, तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पर्पज से, तो उस पैसे को हम बोलते हैं कि एक प्रकार का हमारा कैपिटल लगा रहा है, अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका बैलेंस कितना दिया? 20 लाख रुपया दिया हुआ, यानी कि प्रोप्राइटर का मालिक बिजनेस में अपना कैपिटल लगा रहा है। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? सॉरी, प्रोप्राइटर कौन सा अकाउंट है? प्रोप्राइटर संबंधित है किससे? व्यक्ति के नाम से, यानी कि नाम से अकाउंट बना हुआ है। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, और कैपिटल अकाउंट आपका होता है क्या? पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट होता है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति से संबंधित है और व्यक्ति ही पैसा लगा रहा है, इसलिए ये अगर हम प्रोप्राइटर के बारे में बात करें तो प्रोप्राइटर हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये कैपिटल लगा रहा है, इसलिए कैपिटल तो हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। ये याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके पहले सिंगल एंट्री, उसमें सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने आपको डीपली बताया भी था कि बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, तो उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के रूल से कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। अब चलिए, अगर आपने समझ लिया पर्सनल अकाउंट के रूल से आपने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, तो ये कितने लाख रुपया लगा रहा है? 20 लाख रुपया लगा रहा है। तो 20 लाख रुपया लगा रहा है तो कैश की बात हो रही है ना, और कैश है आपका रियल अकाउंट, और आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्या? डेबिट कर देंगे। अब देखिए, मैंने कल बताया था ना कि अगर ट्रांजैक्शन को आपको जानना हो तो इसके लिए तीनों अकाउंट को आपको ध्यान से समझना हो। तो ये पर्सनल रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंटिंग के गोल्डन रूल के हिसाब से कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया, और रियल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से कैश को मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे बिजनेस में आ रहा है। और कैश अकाउंट चूंकि रियल अकाउंट है और एक प्रकार का क्या है, हमारा एसेट्स है, और हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट। इसलिए हम
कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। लेकिन इसके लिए बताया जा रहा है डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। ये मैंने कल आपको बताया ही था कि डबल एंट्री मोड की एंट्री कब करेंगे, सिंगल एंट्री मोड की कब एंट्री करेंगे। आप इतना समझिए कि अगर मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो और मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो, समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए डबल एंट्री मोड का हेल्प लेना होता है। जैसे अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था, सिंपल जर्नल एंट्री में भी मैंने आपको बताया था कि सिंगल आपका जो है अकाउंट आपका क्रेडिट हो और सिंगल अकाउंट आपका डेबिट हो तो भी आप डबल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि अगर आप जो है डबल एंट्री मोड में अगर आप करना चाहते हैं तो इस केस में आपका मल्टीपल अकाउंट डेबिट होना चाहिए और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। अब सिंगल एंट्री मोड की कब हिस्सा होगा, तो कह रहा है कि अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट, यानी कि जैसे मान के चलिए कि 2 अकाउंट ऐसा मिला जो डेबिट का अकाउंट और 1 अकाउंट ऐसा मिला जो आपका क्रेडिट का अकाउंट, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम किस में रखेंगे, सिंगल एंट्री मोड में रखेंगे। अगर 2 अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट तो डबल एंट्री मोड, अगर 2 अकाउंट डेबिट और 1 अकाउंट क्रेडिट तो सिंगल एंट्री मोड। अगर सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट भी क्रेडिट आ जाता है तभी भी आप उसको डबल एंट्री मोड में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे देखिए मोड को चेंज करने के लिए क्या दबाएंगे, सबसे पहले कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, उसमें आपको वाउचर पे आना है और वहां पे आपको F6 बटन दबाना। तो F6 किसका है, रिसिप्ट वाउचर का है। और कह रहा है कि कंट्रोल H दबाएंगे किसके लिए, मोड को चेंज करने के लिए, और वहां पे डबल एंट्री मोड हम सिलेक्शन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या दबाते हैं, F12 बटन दबाते हैं और वहां पे कह रहा है कि ऑप्शन मिलेगा आपको क्रेडिट और डेबिट का और टू और बाई का। तो अगर आपको डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन अगर पहले से इनेबल है तो सही है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब F12 दबाएंगे तो वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर, उसको हमको यस करना होता है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट में है और टू और बाई में मिल जाएगा तो फिर आप ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए 2 ही अकाउंट आपको मिला है ना, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, तो जब तक हम इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम समझते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम जो है अपना जो है टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ से हम ओपन करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम टैली की सॉफ्टवेयर यहाँ से हम ओपन करते हैं। अब देख करके बताइए जो मैंने बैलेंस शीट बनवाया था उसमें प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था। जब मैंने जो है बैलेंस शीट बनवाया था ना, अरे 34 लाख वाला, उसमें प्रोप्राइटर अकाउंट कितना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कितना मैंने भरवाया था, 10,12,000। ठीक है, उसको क्लियर किए रहिएगा, सबसे ऊपर ही होगा। चलिए पहले यहाँ से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। डी ड्राइव में कंपनी है और यहाँ से आ जाते हैं, सबसे पहले कंपनी यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। चलिए कंपनी ओपन हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट, कितना बैलेंस शीट है, 34 लाख रुपए का दिखा रहा है ना। अब अल्ट प्लस से फोन करेंगे डिटेल देखने के लिए। देखिए प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट कितना लिखा है, 10,12,000 रुपए, 10,12,000 रुपए। यही हमारा ओपनिंग बैलेंस था, इसी से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, इतना रुपए का मैंने पूंजी लगाया था। अब बैक आते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या दबाना है, वाउचर पे आना है, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे कहाँ पे आना है, वाउचर पे आपको आना है, एंटर करना है। कौन सा वाउचर ओपन हुआ है, पेमेंट वाउचर ऊपर दिखा रहा है, तो हमको एंट्री किस वाउचर में करना है, रिसिप्ट में। तो क्या दबाएंगे, F6 बटन दबाएंगे। देखिए अब ये रिसिप्ट वाउचर आ गया। तो देखिए इसमें क्रेडिट पूछ रहा है ना, लेकिन हो सके कि आप में टू और बाई आवे, तो यहीं पे F12 बटन दबाइएगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इसको सो कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। जब यस करेंगे तभी ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन इनेबल है, देखिए यस है। अगर आप में यस नहीं होगा, नो होगा, तो आप इसको यस कर लीजिएगा। अगर नो करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए नो करने से क्या फायदा होता है, क्या ट्रांजेक्शन हमारा इस तरीके से है,
डेबिट और क्रेडिट में है ना, इसलिए F12 बटन दबा करके और इसी को हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। अब कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए, अब इसमें बात हो रही है, सबसे पहले क्रेडिट की बात हो रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड RS 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। तो इसमें क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी मैंने बताया है ना, क्योंकि बिजनेस का मालिक और बिजनेस का मालिक की बात हो रही है और बिजनेस में वो कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, और कैपिटल अकाउंट एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, किसके हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इसलिए हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें आपको लेजर बनाना नहीं है, ऑलरेडी आपने प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से बना रखा, बस आप केवल टाइप करिएगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, करंट बैलेंस 10,12,000। अब इसमें कितना भरना है, 20 लाख। देखिए 1 2 3 4 5 6, 20 लाख हो गया। अब बताइए जब एंटर करेंगे तो ये बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, करंट बैलेंस, हाँ इंक्रीज होगा। क्योंकि मान के चलिए मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय पूंजी मैंने 10,12,000 रुपया लगाया था। फिर मान के चलिए कि सर के पास पैसा और ज्यादा मात्रा में आ गया, उन्होंने 20 लाख रुपया और अपना पूंजी लगा दिया। जैसे पहले कंप्यूटर सेंटर सर खोले थे तो मान के चलिए कि 100 ही कंप्यूटर रखे थे, बाद में उनके पास जब पैसे की व्यवस्था हुआ, पैसा ज्यादा मात्रा में हुआ, तो 20 लाख रुपया खर्चा करके और 500 कंप्यूटर बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है ना। तो अपने बिजनेस की जो यहाँ पे जो कैपिटल है, यानी कि जब हम पैसा लगाते हैं तो ये कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए पहले हमारा 10,12,000 था और इसमें 20 लाख और जुड़ गया तो 30,12,000 हो गया। समझ में आया। और फिर एंटर करेंगे। अब देखिए कैश की बैलेंस कितना था, देखिए तो 4,75,000 है क्या। बैलेंस शीट में देखिए कैश की बैलेंस कितना दिखा रहा है, कैश की बैलेंस कितना दिखा रहा है, 4,75,000। अब देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए, अब किसकी बात आ गई, डेबिट की बात आ गई। तो डेबिट किसको करना है, कैश को करना है। तो अगर हमारा कैपिटल जा रहा है तो इस केस में हमारे पास रिसीव क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है ना। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश एक प्रकार का हमारा एसेट्स है और वो आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत और वो हमको रिसीव हो रहा है। तो वो भी पैसा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए आप यहाँ पे टाइप करिएगा कैश अकाउंट। इसका बैलेंस यहाँ पे बता दिया, पहले कितना था 4,75,000, अब कितना हो गया 24,75,000 हो गया। मतलब ये 20 लाख बैलेंस इसमें आकर के हमारा क्या हो गया, जुड़ गया, ऐड हो गया। अब इसी को करने के बाद Ctrl+A से एक्सेप्ट करा लेंगे। अच्छा इसमें डेट मैंने चेंज किया है, 1 मिनट बैक आते हैं, डेट इसमें चेंज किया गया है। डेट 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए ना, इसमें डेट गलती सेलेक्ट हो गया, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गया। रुकिए पहले डेट को हम सही कर देते हैं। एक अप्रैल 2023 सही है ना। अब चलिए बैक आते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले डेबू कभी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। पुनः हम आ जाते हैं बाउचर पे और यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं किसको, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब कितना 20 लाख, 2 2 4 5 6 एंटर। अब यहाँ पे ले लेते हैं कैश, देखिए एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत। अब चलिए पुनः बैक आइएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से बैक आना है आपको। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर मान के चलिए कि वो ट्रांजेक्शन हमको देखना हो कि वो ट्रांजेक्शन मैंने सही किया है कि गलत किया है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, वाउचर पे तो स्टार्ट करेंगे। अब देखना है हमको कि ट्रांजेक्शन हमारा सही हुआ है कि गलत हुआ है या कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आपको आना है यहाँ पे, देखिए गेटवे ऑफ टैली
और इसके बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंटर करिएगा। यहाँ पे डे बुक पे आपको आना। कितना बता रहा है? एक ट्रांजेक्शन बता रहा है। और इसमें कह रहा है कि क्रेडिट किया गया किसको? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को। कितने लाख रुपए से? 20 लाख रुपए से। और आपको डिफरेंट आपको देखना है, पूरा डिटेल देखना है, तो अल्ट के साथ या फोन बटन आप दबा दीजिए। अल्ट प्लस या फोन। जैसे अगर आपसे भी तो पूछा जा सकता है कि जो 20 लाख आपने जो कैपिटल आपने लगाया है, तो आपने बैंक से लगाया कि कैश से? तो इसमें बताया जा रहा है कि आपने बैंक से ऐड किया है, तो इसलिए बैंक में इसमें सॉरी कैश से ऐड किया गया, इसलिए कैश का बैलेंस यहाँ पे 20 से दिखा रहा है। मतलब अगर क्रेडिट आपने 20 लाख रुपए से किया है, तो डेबिट आपने किस से किया है? तो बता सकते हैं कि सर मैंने डेबिट किया है कितने से? कैश से, और 20 लाख रुपए से मैंने डेबिट किया। क्योंकि मात्र आपका एक ही दिखा रहा था, क्या? क्रेडिट। क्योंकि पहले हमारा बैलेंस कुछ और था, लेकिन बाद में 20 लाख रुपया मैंने और कैपिटल लगा दिया, तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया आपका कैश जुड़ा हुआ है। अब चलिए पुनः बैक आते हैं। तो देखने के लिए कहाँ गए थे? अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, 2 बार डी बटन प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना? तो भी ऑप्शन आ जाएगा। पुनः बैक आइएगा। अब देखिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है? ये भी पता करना है ना। तो इसके लिए आपको आना है कहाँ पे? बैलेंस शीट को। अब देखिए पहला कैपिटल अकाउंट कितना था? अब कितना दिखा रहा है? यानी 20 लाख ऐड हुआ है। पूरा डिटेल देखने के लिए अल्ट प्लस या फोन बटन दबा लीजिए। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 30,12,000 रुपया, यानी कि ये प्रोप्राइटर कैपिटल का अकाउंट आपका शो करके दिखा रहा है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका शो करने लगा कि आपने इसमें 20 लाख रुपया और पूंजी लगाया है, तब जाकर के 30,12,000 अमाउंट आपका शो कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? किसी को दिक्कत? अब चलिए पुनः बैक आते हैं, पुनः बैक आते हैं, और आप आ जाइएगा पुनः बाउचर में आइएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, देखिए। अब सेकंड ट्रांजेक्शन हम समझते हैं। देखिए वही सेम सेम इसमें इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ, इससे भी आप लोग मैचिंग करवाइएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर फॉर RS 245। मतलब 2 अप्रैल 2020 को ओल्ड न्यूज पेपर बेचा गया 245 रुपए से। क्या हमारा बिजनेस पेपर को बेचना था? बोलिए, हमारा तो बिजनेस कंप्यूटर का था ना, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर की बात कहां से आ गई? तो जैसे मान के चलिए कि पहले से कबाड़ बना करके रखा हुआ था न्यूज़पेपर, उसको मैंने उठाया, किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया। कितने रुपए से? 245 रुपए से। तो अगर हम 245 रुपए से बेच रहे हैं, तो क्या रिसीव हो रहा? कैश रिसीव हो रहा। तो एक प्रकार की इनकम हो रही है ना। क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस केस में जो है, कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू लेजर सन्ड्री इनकम अंडरग्राउंड इनडायरेक्ट इनकम। यानी कि अगर रिसीव हो रही है, तो जैसे मान के चलिए कि हम किसको बेच रहे हैं? कबाड़ी को बेच रहे हैं ना, तो कबाड़ी का नाम यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं। तो एक प्रकार की इनकम हो रही है, इसलिए उस इनकम को हम बोलते हैं सन्ड्री इनकम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? सन्ड्री इनकम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो जब सन्ड्री इनकम का आप लेजर बनाइएगा, तो उसके अंडर में भरना होगा इनडायरेक्ट इनकम। वो हमारा एक प्रकार का इनकम हो रहा है ना, इसलिए हम उसको रखेंगे किसमें? इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से एक हमारा लेजर बनेगा, चूंकि कैश ही दे रहा है ना। अरे भैया अभी बताइए, हम न्यूज़पेपर बेचे हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिला है? कैश ही मिला है ना। तो आज भी ये व्यवस्था चल रहा है कि वो कैश नहीं देना चाहेगा तो चाहेगा तो ऑनलाइन पेमेंट भी आपको कर सकता है, लेकिन इसमें जिक्र करेंगे किसका? कैश का जिक्र करेंगे। चूंकि वो 245 रुपया नगद भी दे सकता है, और 245 रुपया चाहेगा तो आपके अकाउंट में भी भेज सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा क्या दे रहा है? नगद दे रहा है, कैश दे रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो क्या इस टाइप का लेजर अभी मैंने बनाया था सन्ड्री इनकम का, तो बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा, और मैंने सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले ही ट्रांजेक्शन में ही बताना चाहिए था, मैंने छोड़ दिया। क्या करना? मोड को चेंज करना, कंट्रोल प्लस यच। आ गया डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। इसमें डबल एंट्री मोड में ही रखिए। अब सिंगल एंट्री मोड में रखेंगे तो कैसे होगा? देखिए कंट्रोल एच दबाइए। सिंगल एंट्री मोड में रखेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, लेकिन इस मोड में अभी एंट्री आपको नहीं करना है। कंट्रोल एच बटन दबा लीजिए, इसमें आप ले लीजिएगा डबल एंट्री। अब चलिए,
इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर फॉर RS 245, मतलब 245 रुपए का ओल्ड न्यूज पेपर बेचा गया। क्या किया गया? बेचा गया। तो उस केस में क्या रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ। तो कैश रिसीव हो रहा है तो एक प्रकार की इनकम हो रही है। तो इनकम को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? हाँ, क्रेडिट होगा। किस अकाउंट के हिसाब से? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अगर रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और कैश अकाउंट हमारे व्यापार में आ रहा है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो इसमें सन्ड्री इनकम हो जाएगा हमारा क्रेडिट और कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। समझ में आया? तो कैश जब डेबिट होगा तो कैश में हमारा ओपनिंग बैलेंस जितना था उसमें बैलेंस ये जाकर के प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे। आप क्रेडिट करेंगे किसको? सन्ड्री इनकम। क्या बना है? नहीं बना है तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहीं पे Alt+C बटन दबा लीजिए। क्या दबाना है? Alt+C। और यहाँ पे लिखना है सन्ड्री इनकम। एंटर करिएगा और यहाँ पे अंडर पूछा जाएगा, इसमें आपको लेना है क्या? इनडायरेक्ट इनकम। चूंकि एक प्रकार की इनकम हो रही है, इनडायरेक्ट इनकम इसमें हम सिलेक्शन करेंगे। इसको नॉट अप्लीकेबल करिएगा। अब चलिए, कितना रुपया? करंट बैलेंस कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी इसमें किसी भी प्रकार की कोई इनकम हमारा नहीं हुआ, इसलिए 245 जब रखेंगे तभी तो इनकम दिखाएगा। अब चलिए, कैश का अमाउंट कितना था टोटल? 245। अब होगा ना 245। इसके पहले तो कुछ और बैलेंस रहा होगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कैश, एंटर करिए। देखिए बताया जा रहा है कि 24,75,000 रुपया कैश आपका था। 245 और 8 हो गया तो 24,75,245 हो गया। यानी कि कै को ट्रांजेक्शन मैंने किया है? 2 को ट्रांजेक्शन मैंने किया। एक तो 20 लाख वाला और एक 245 रुपया वाला। तो अगर 20 लाख इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4,75,000 रुपया बचेगा। 4,75,000 में 20 और ऐड करेंगे तो 24,75,000 रुपया हो जाएगा। और 245 और ऐड करेंगे तो 24,75,245 रुपया हो जाएगा। वही आपका करंट बैलेंस बता रहा है। और इसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, अब कैसे पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितने रुपए का इनकम हुआ? तो इनकम देखने के लिए कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे इनकम देखने के लिए? इनकम हमको देखना है ना। इनकम हम कैसे देखेंगे? अल्टर में आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ही तो दिखाएगा ना। इसलिए हम चले आएंगे सबसे पहले कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम चले आएंगे। अरे मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट हम जब हमने बताया था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बता रहे थे तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल करके आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, सब उसी में शो करके दिखाता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, इसमें हमको आना है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे। क्या इसमें 245 आपको देखने को मिल रहा है? क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 245 हमारा प्रॉफिट है, और इनडायरेक्ट इनकम हमारा 245 स्पष्ट हमको शो करके दिखा। कोई दिक्कत? चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? चलिए अगला ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तीसरा नंबर का ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ RS 1500 ऑन SBI करंट अकाउंट। अब देखिए, चूंकि बैंक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बैंक अकाउंट की बात हो रही है। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2020 को
इंटरेस्ट का मतलब ब्याज का पैसा हमको रिसीव हुआ, और किस बैंक में? एसबीआई करेंट अकाउंट के बैलेंस बैंक में। तो देखिए, चूंकि रिसीव इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही है, तो रिसीव है तो वैसे क्रेडिट हो जाएगा, और किस में डेबिट हो रहा है? तो एसबीआई करंट में डेबिट हो रहा है। एसबीआई करंट अकाउंट हमारा पाने वाला हो गया, और रिसीव्ड इंटरेस्ट यानी कि हमारा ब्याज का पैसा रिसीव हो रहा है, तो किस बैंक में रिसीव हो रहा है? एसबीआई में। तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और एसबीआई करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बोलिए, ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अपने मन से करेंगे तभी तो समझ में आएगा। बता दें इसको। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तब हमसे पूछ लो, ठीक है? सब कुछ पहले ही बता दें, खुद से पहले जाके करो। देखो, बता दे रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अप्रैल 2020 को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही है, तो जब रिसीव की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का पैसा, और रिसीव यानी कि प्राप्त हो रहा है, यानी कि रिसीव यानी कि एक प्रकार की इनकम हो रही है ना। तो इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। और चूंकि बैंक में रिसीव हो रहा है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, तो बैंक पा रहा है, बैंक में ही तो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए, इसमें आपको बैक आना है, और इसमें आपको बाउचर पे आ जाना है। इसमें आपको लेना है बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव। नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा ना, तो अल्ट प्लस सी यहीं पे दबा लीजिएगा। इसमें आपको भरना है क्या? इंटरेस्ट रिसीव। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इनकम के अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए, इसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? इसका बैलेंस कितना दिया है यहाँ पे? 1500 दिया है ना। तो यहाँ पे हम भर देंगे मात्र कितना? 1500 भर देंगे। अभी करंट बैलेंस कुछ दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले बनाया नहीं है, तो यहाँ पे भर दीजिएगा 1500। और डेबिट किसको किया जा रहा है? एसबीआई को, तो यहाँ पे लिखिएगा एसबीआई करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक है ना। तो बस इसी को सिलेक्शन करेंगे, और इसका बैलेंस जितना पहले का होगा उसमें और आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, और इसी को एक्सेप्ट करा लें। हो गया ना। तो ये भी हमारा दिखाना चाहिए ना रिसीव में। अगर रिसीव हो रहा है तो इनकम हो रहा है ना, तो किस में दिखाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगा ना। यहाँ से पीएल अकाउंट में आ जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एंटर करिए। अब कितना दिखा रहा है? पहले कितना था? 245, यानी कि 15 दू 1745। यहाँ तक अमाउंट आप लेकर के आइए, ठीक है।